ये स्टेटमेंट है उनका। बताइए, आप बताइए, ये देखिए स्टेटमेंट है, वो बताइए, स्टेटमेंट लेकर आया हूं। इसका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पढ़ लीजिए, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डूबते हुए जहाज का कैप्टन बना दिया गया वो है। कह रहे हैं खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, उनको डूबते हुए जहाज का मैं जवाब कैप्टन दे बना देती दिया गया। डूबते हुए जहाज को कैसे आगे निकालेंगे वो लोग? देखिए ये स्टेटमेंट और भी मैं डूब लेकर चुका है आया वो हूं। तो। देखिए इतने अच्छे व्यक्ति है, पर दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव के रात से पहले ही कह देते हैं कि देखिए अगर चुनाव जो भी जीतता है प्रेसिडेंट, वो परिवार के तहत ही काम करेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद है, बकरा ईद में बचेंगे तब मुहर्रम में नाचेंगे। मतलब मुहर्रम में कोई नाचता नहीं है, परंतु ये उन्होंने पहले ही बता दिया, अरे भाई हिमाचल और गुजरात में जैसे हारेंगे तब तो मैं हलाल हूंगा, और हलाल हो जाऊंगा तो आगे की कब सोचूंगा। और तीसरी बात, एक ही बात सुनिए इस बयान को, आपको समझेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है और शिवराज पाटिल से उनका क्या रिश्ता है। सुनिए। इससे मोदी जी को और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुना, सनातन धर्म की हुकूमत आएगी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में चाहे सर्वोच्च नेता हो चाहे ब्लॉक का नेता हो, सभी लोग हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। मैं जवाब दे दूं इसका? जी, जी, जी। बहुत अहम बात है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि शहजाद पूनावाला ने ये बयान दिलाया। और मैं इनको याद दिला दूं, ये भी व्यक्तिगत है उनका। ये देश संविधान से चलता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देश है और ये संविधान से चलता था। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना। ये किसी धर्म लेकिन से चलता सनातन है धर्म मोदी ना ये जीतेंगे जाति तो- से चलता है। ये हर धर्म, हर औरंगजेब विचार, की पार्टी है, औरंगजेब की। ये हर धर्म, हर जाति के लिए बराबर का देश है। बिल्कुल संविधान है, से चलता था, लेकिन- और लेकिन- चलता रहेगा। लेकिन- आप इस बात को चाहते हैं कि बिल्कुल- देश धर्म से बिल्कुल चले कि संविधान से संविधान चले, से? बिल्कुल आइए संविधान से बताइए। चले, देश नहीं, धर्म से बिल्कुल चले, संविधान से बताइए। चले। लेकिन एक लेकिन चीज- मोदी जीतेंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। आप क्या चाहते हैं? देखिए, धर्म से चले कि सारे संविधान धर्म से एक चले? है ना, सारे- आप अच्छा, एक बात, एक बात, सारे- एक बात, कितने लोग एक चाहते हैं कि सेकंड। धर्म से चले? अच्छा, एक सेकंड, एक कितने सेकंड। लोग चाहते हैं कि संविधान से चले? संविधान से चले सब लोग कहेंगे। मतलब अच्छा, एक बात मोदी जी बताइए, सनातन धर्म के प्रतीक अभी है क्या? एक सेकंड, एक बताओ। सेकंड, अभी जब राहुल जी के बीच, राहुल जी के अंदर राम दिख रहा था और वो केजरीवाल क्या जी में कृष्ण दिख रहा था, तब वो संविधान क्या कहाँ था? कहाँ गया मैंने था? कहा- तब संविधान कहाँ चला गया था? उनके औपचारिक प्रवक्ता ने कहा कि उनको कृष्ण जी दिखते हैं। अगर हमारी किसी पार्टी के नेता को ऐसा लगता नाना है पटोले ने कि कहा। उनको- तो मैंने कहा कि नहीं कहा। क्यों? तो वो मैंने अध्यक्ष कहा। है, प्रदेश अब ये अध्यक्ष है बोलने नाना से फिर मैं पटोले। जवाब दे ठीक देती है, हूँ। नहीं, पर जब मैं बोलती हूँ तो इनको तकलीफ हो जाती है। राहुल जी में राम जी दिख रहे हैं, पर्सनली दिखते हैं तो वो उनकी व्यक्ति, उनको पर जो राहुल जी में दिखता राम है, दिख रहे हैं कांग्रेसियों को। तो क्यों नहीं दिख सकते? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर उनको अपने नेता के अंदर सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दिखते हैं तो क्या है? कोई गलती है? अगर 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 मुझे, नहीं, एक सेकंड, अगर बहुत मेरे अच्छी को बात है, मेरी देखिए। माँ के अंदर, एक चीज, अगर एक मेरे को सेकंड, मेरी एक माँ सेकंड, के अंदर भगवान दिखती है, मेरे बिल्कुल, को एक मेरी सेकंड, माँ एक के सेकंड, अंदर एक दुर्गा सेकंड। माता दिखती अरे है भाई, तो बहुत क्या बिल्कुल गलत है? बहुत क्या अच्छा। आपको अपनी माता जी मैं के तो- अंदर भगवान बिल्कुल नहीं सबको दिखते? सब कुछ मैं दिख तो- सकता पिताजी के है, अंदर नहीं लेकिन दिखते? राहुल और जी क्या के अंदर पार्टी राम में दिख ऐसा रहे हैं। आपको? देखिए तो बहुत अच्छी बात है, राहुल जी में राम दिख आप रहे हैं, लोगों तो को नहीं दिखता कुछ भी मोदी जी में, तो मैं क्या करूं? हमें देश की जनता का प्रतिबिंब दिखता है, हमें 8 देश की साल जनता रहे दिखती है। अब हैं। सुन लीजिए, कोई अब 80 मैं सिर्फ साल इतना नहीं कह रहा रहे हूँ, हैं। आज सुन लीजिए, अगर राम जी अभी दिखने लगे हैं, अच्छा है, रोम के बदले राम जी दिख रहे हैं इनको, तो बोलिए राम मंदिर का विरोध किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बोलिए राम जी, मंदिर जी। का विरोध क्यों ठीक किया है। इतने वर्ष? आपने राम मंदिर के दरवाजे जी, खोले जी, थे? जी। राधिका जी से सिर्फ एक प्रश्न अभी इन्होंने कहा कि हमको उनमें पाटिल, जी। दिखते हैं तो क्या परेशानी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राधिका जी से, मेरी बहन मुझे एक बात बता दीजिए, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो वो किसका बयान था और वो कौन सा बयान था? बस बता दीजिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना क्यों नहीं चाहिए? होना चाहिए? माइनॉरिटी है। बताइए। माइनॉरिटी में सब आते हैं, गजब उनका है, हक नहीं गजब होना है। चाहिए। मैं रिपीट करूंगी, है कांग्रेस की। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? चुनावी हिंदू है ये, त्रिपुट लगा किया जाते हैं और पीछे से किस एक प्रकार बात से हिंदुओं बताइए। की पीठ में चुरा भोंकते हैं। जी, एक बात जी। बताइए, अगर कोई माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी है, आपको पता है कि उनके पास सारे संसाधन नहीं मिलेंगे, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? उनका हक नहीं है? पर क्यों क्या ये मिलेगा? देश सिर्फ इनको क्यों नहीं majority के मिलेगा? लिए होगा, माइनॉरिटी के लिए नहीं होगा? ना केवल उन्होंने माइनॉरिटी नहीं कहा, उन्होंने मुस्लिम कहा, मुसलमान और इस बात की पुष्टि जो है इनके गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने की, जब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सही थे कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि मुसलमान राजस्थान, कौन कहा है? अरे बोला भाई, मुसलमान बोला उन्होंने कहा था, मुसलमान minority। बोला था, ऐसा नहीं है। मैंने सुना था, मैंने अगर बोला, जगदीश ठाकुर मैं ये ऐसा बात नहीं की कहा है, तो पुष्टि मैं करता हूँ, बोला डिबेट गया में था। जाऊंगा माफी मांगते हुए। क्या शिवराज पाटिल के ऊपर जो इनका सवाल शिवराज पाटिल जी ने एक इतना विवादास्पद बयान दिया, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? उन्होंने हमारे धर्म को जिहाद से जोड़ दिया। क्या
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यह बोला था कि बम बांधो और घुस जाओ और जाके निर्दोषों की हत्या कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका वो उत्तर दीजिए। धर्म की लड़ाई थी। मैंने उनका बयान नहीं सुना है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा, मैं कंप्लीट कर लूं या तो आप मेरी जगह आके बोल लीजिए, अच्छा, ठीक मैं है। जवाब दे दूं। आपके ऑडियो नहीं आ रहा, बोलिए, मैं आप बोलिए। जवाब दे दूं। पहली बात, मैंने उनका बयान सुना नहीं है। जब तक मैं कोई बयान देखूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। दूसरी बात, पार्टी का इस पे क्या उन्होंने- stand उन्होंने होगा? ये बोला, यदि उन्होंने ऐसा बोला अब है, तो कई मैं एक बात हफ्ता हो clear गया कर है, दूं। एक हफ्ता हो गया मैं मैडम। आपको मैं बता देती हूं, उनका ये अगर बयान ऐसा था, कुछ हुआ उस है- बयान को दिए हुए काफी दिन हो गए। उनका ये हो सकता है भूल गई हूं, आपने सुना हो, मैं आपको बता देता नहीं, हूं। मैंने नहीं उनका बयान शिवराज पाटिल साहब का बयान ये था कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सार दिया था, वो भी एक तरह का जिहाद ही था। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो पार्टी, अगर उन्होंने कहा है, पार्टी अपना स्टैंड लेगी और आपको पता चल जाएगा। हम ठीक। वो लोग नहीं है जो बस इतना कह देते, मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा और महात्मा गांधी जी के नाम पे वोट है, आ जवाब, जाएंगे, जवाब, लेकिन जवाब। महात्मा ओके, ओके। गांधी के कातिलों चलिए, की जय जयकार इन्होंने- करने वाले को एक सिर्फ सेकंड, दिल एक से माफ कुलदीप नहीं जा रहा हूं आपके करेंगे। पास। क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर होता है हर चुनाव के अंदर, और आपको लगता है गुजरात के चुनाव में भी, हिमाचल के चुनाव में भी, क्योंकि चुनावी समर पर आर पार है, हर विषय पर चर्चा हुई है, मोदी फैक्टर होगा? 10 सेकंड में जवाब। अमीश भाई, अब गुजरात के लोग उनसे ऊब चुके हैं। 27 सालों कार्यकाल देख लिया, और ये मैं बयान, ये जो सर, statement- opinion poll में तो जो- नंबर 1 आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल तो लोगों को सीएम का नाम नहीं पता, लेकिन मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। हेल्थ का मोदी फैक्टर फैक्टर है। आपकी राय में चुनाव में होता है? देखिए, मोदी फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी जनता को फैक्टर करते हैं और जनता के लिए फैक्टर करके बात करते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ जी। इतना पूछना चाहता हूं कि 5 नए कॉलेज और 5 नए अस्पताल के नाम ठीक बता है, दें 8 वर्ष में। मोदी फैक्टर होता है? आपके ऑडियो जा रहा है। अगर मोदी फैक्टर होता तो चुनाव अनाउंस कर दिए जाते। अगर मोदी फैक्टर होता तो रेवड़ी के नाम पे हर घर में 2 सिलेंडर देने का वादा नहीं किया जाता। ये क्यों हर घर को 2 सिलेंडर दे रहे? आपने कहा बोलेंगे, था ये पर बोलेंगे रोजगार फिर दिया। निकल चुकी है। खिलाफ है तो बोल दो, खिलाफ है हम। कौन आम आदमी पार्टी के लिए जो लिप्त है भ्रष्टाचार से, जो शिक्षा मंत्री को शिक्षा नीति बना रही थी, वो शराब माफिया के साथ मिलके क्या करा था? ये शराब के कांड ने बड़ा मोटा बना दिया 1+1, आपको। जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है पांच और अपनी दिल्ली के याददाश्त भी खो चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट। ये कुलदीप भाई, आप वर्ल्ड क्लास करते करते ये गिलास पर आ गए आप लोग। दिल्ली के जी, जी, देश जी। के 10 टॉप स्कूलों में अरे, 5 स्कूल अरे, दिल्ली ठीक है, के। ठीक बता है। दीजिए, स्कूल शीला दीक्षित जी ने राजीव को बता बनाए। दीजिए। ले लीजिए, कोई तभी तो दिक्कत दिल्ली नहीं। के लोगों ने इसे पीछे छुड़ा लिया। जो क्या कह रहे हैं आप? स्कूल शीला- वो कह रहे हैं ना कि शीला दीक्षित के ही टाइम के स्कूल चल रहे हैं अभी तक। सही बात है, अरविंद केजरीवाल ने कौन से स्कूल बना दिए? आपको दिखाएंगे, आप भी आइएगा इनके सब। ये पब्लिक पूछ रही है जी। शीला जी, अरे YouTube पे डाल दो, बोलिए। YouTube पे डाल दो, हमको नहीं देखना है। अभी सर से पूछा, सर ने बोला कि मैं 5 स्कूलों के नाम बताऊंगा। हाँ। अभी इन्होंने बोला था कि मैं जनता मेरी सेटिंग में है, तो आप पहले जनता को बताओ, तो अगर जनता जान 5 स्कूलों के नाम बताइए जी, बीजेपी और कांग्रेस। कॉलेज के नाम 5 कॉलेजों के नाम बताइए, 5 कॉलेज के नाम। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सुनना चाहती है, जनता भी सुनना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अब दोनों के नाम 5 कॉलेज नाम के नाम बताऊंगा, बताओ। इनके भी नाम बताऊंगा। 5 कॉलेज के मैं नाम। इनको चैलेंज करता हूँ, मुझे 100 में से, सुनिए, मुझे 100 में से केवल, देखिए चिल्लाने कुछ नहीं होगा सर। चलाइए मत। 100 में से 5 स्मार्ट सिटी के नाम बता दें। 5 100 में से बताइए ना। challenge करता हूं मैं इनको, मैं challenge बताएंगे करता हूं। smart city देखिए, के मैं नाम। डेटा भी लेके आया हूं, मैं बता के जाऊंगा इनको, लेकिन मुझे 5 स्मार्ट 5 कॉलेज बताइए ना। 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं आप पहले 5 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछ ये लीजिए। राधिका दिलचस्प मोदी जी है, ने 5 वो स्मार्ट सिटी मांग रहे हैं, वो कॉलेज मांग रहे हैं। जो बुलेट चलिए, ट्रेन चली है, उसका नाम पूछिए। चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा। चुनावी समर में ये खेल होता रहेगा। 5 का 5 बुलेट ट्रेन 5 कॉलेजेस के नाम आने वाली डिबेट में बताएंगे आप। 5 स्मार्ट सिटी नहीं, अमीश भाई, पब्लिक वहां से बोलना चाह रही है, डिबेट कोई नहीं चाहता खत्म हो, गेस्ट भी नहीं चाहती, ऑडियंस भी नहीं चाहती, लेकिन समय चाह रहा है ये डिबेट अब समाप्त हो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज आपका शो पसंद आया होगा, क्योंकि चुनावी समर पर हमने हर एक मुद्दे पे बात करी है बेबाकी के साथ। और मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्ट की, और 2 नीचे जो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने हर विषय पर बेबाक जवाब दिए हैं। तो जोरदार तालियां इन मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच।